हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन यानी गति को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे जो आपकी गति के समीकरण है उनको डिस्कस किया था। इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो आपका आज का प्रश्न है, अ बर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। यानी कोई बस विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, यानी आपको क्या निकालना है कि कितनी स्पीड इसने एक्वायर की, कितनी इसने स्पीड ली। नेक्स्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कितनी दूरी इसने तय की। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि जो बस है वो विराम अवस्था से चलना शुरू कर, विराम अवस्था से चलना शुरू कर रही है का अर्थ है कि इस बस का जो u है, u का मान 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको एक्सेलरेशन दिया है यानी त्वरण दिया है। a का मान दिया है, a का मान कितना है, a बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको टाइम दिया है, कितना दिया है, टाइम है आपका 2 मिनट। इसे आप सेकंड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, ठीक है, 120 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड। बेसिकली यहाँ पे आपको v का मान निकालना है। पहले आपको क्या निकालना है, v का मान निकालना है। अब v का मान निकालने के लिए आपके पास 3 समीकरण हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। कौन कौन से समीकरण हैं आपकी गति की, जो समीकरण है v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 समीकरण है। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, ठीक है, आपके पास क्या क्या है, u आपके पास है, a है आपके पास, ठीक है, a के बाद आपके पास t का मान है, t भी है आपके पास, v निकालना है, a t और u है, v निकालना है। तो अगर हम बात करें पहली समीकरण की कि हमें v निकालना है, तो v निकालने के लिए यहाँ पे u चाहिए, u भी है आप पे, a भी है आप पे, t भी है, यानी आप पहले समीकरण का यूज करें। ठीक है, पहले समीकरण का यूज करेंगे तो आपका जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। v आपको निकालना है, u का मान क्या है 0, a कितना है 0.1, टाइम t कितना है 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यानी जो स्पीड है, आप लिखेंगे स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस इज 12 मीटर पर सेकेंड। यानी बस के द्वारा प्राप्त की गई चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है।
ठीक है, तो बस के द्वारा प्राप्त की गई चाल कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले पार्ट को सॉल्व करना। ठीक है, आपसे नोट कर। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको बताना है दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बताना। तो दूरी निकालने के लिए आपके पास दो समीकरण है, सेकेंड और थर्ड समीकरण, दूसरी और तीसरी समीकरण क्या क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरण की बात करें तो पहले समीकरण में आपको u चाहिए, t चाहिए, ठीक है, a चाहिए, तो ये तीनों चीजें आपके पास है। दूसरे समीकरण में आपको क्या चाहिए? s निकालने के लिए a चाहिए, a भी आपके पास है, v भी आपके पास है, u भी आपके पास है। यानी दोनों में से आप किसी भी समीकरण का यूज कर सकते हैं। हम सेकंड यानी जो दूसरा समीकरण है उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसका यूज करके देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या निकालना है? s यानी दूरी। समीकरण क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? u 0 है, a 0.1 और t 120। तो 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0.1, t कितना है? 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 0.1 इंटू 120 इंटू 120। ठीक है, 120 इंटू 120, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू, ठीक है, तो ये आ गया 0.1 इंटू 720 यानी 72 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 72 मीटर। तो आप लिखेंगे बस के द्वारा तय की गई दूरी, या आप लिखेंगे बस के द्वारा 72 मीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 720 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 720 आएगा। ठीक है, ये आपका 720 आ जाएगा, तो 720 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया गया? गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक चाल से चल रही है। क्या चाल है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस पे ब्रेक लगाए गए। ब्रेक लगाने के कारण क्या हुआ? एक एक्सेलरेशन दिया गया जो कि कैसा था? नेगेटिव था। यानी जो त्वरण दिया गया वो कैसा था? ऋणात्मक। ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है कि जिस गति से या जिस डायरेक्शन में आपके जो है वाहन चल रहा है या वस्तु चल रही है उसके विपरीत दिशा में जो है आपका त्वरण लगाया जाए। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे आप इंग्लिश में रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है? आपकी जो है गाड़ी वो उसकी स्पीड कम होती है या उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी आपको ये बताना है कि जब तक ट्रेन रुकेगी तब तक ट्रेन कितनी दूरी तय कर चुकी हो। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है।
रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि गाड़ी या जो आपकी ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चले। बेसिकली यहाँ पे पहले गाड़ी चल रही है, फिर उस पर क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाया गया, एक समान त्वरण लगाया गया, जिस कारण गाड़ी क्या हो गई, रुक। यानी यहाँ पे आपका u का मान जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो u कितना होगा आपका यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे, 1000 से गुणा डिवाइड करेंगे 60 गुना 60। तो ये आ गया आपके पास 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, नेगेटिव है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाड़ी चली, चलने के बाद क्या हुआ, वो रुक गई। तो रुकी यानी उसका जो उसका अंतिम वेग है, यानी उसके v का जो मान है वो है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड। u हमारे पास है, a हमारे पास है, v हमारे पास है। आपसे पूछा गया है कि यानी आपकी जो गाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी जब वो रुकेगी। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा गया है, s पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हीं का यूज करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a का मान है, v का मान है और u का मान है ना, a है, v है, u है। ठीक है, s निकालना है, तो आप तीसरे समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 a कितना है आपका, a है माइनस 0.5, ऐसा आपको निकालना है। v आपका 0 है, u आपका कितना आया था, u है आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ये s बराबर माइनस 25 गुना 25 अपॉन माइनस 0.5 इंटू 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 125। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 625 मीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे विराम अवस्था में आने तक रेलगाड़ी 625 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी आपकी जो रेलगाड़ी है वो 625 मीटर की दूरी तय करेगी जब तक वो रुके। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane
हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक ट्रॉली एक अनाथ तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। यानी एक ट्रॉली है, वो क्या कर रही है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और जब वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है, ट्रॉली नीचे की ओर इस तरीके से जा रही है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है, जो उसका त्वरण है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आपसे ये पूछा गया है कि जब वो शुरू होगी, शुरू होने के यानी जो ट्रॉली है चलना शुरू हुई, शुरू होने के 3 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो क्या हो, ठीक है। तो यानी पहले क्या थी, ट्रॉली रुकी हुई थी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यानी u का मान क्या हो जाएगा, जब ट्रॉली यहाँ पे थी तो u का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, u का मान हो गया। अब वो चलने लगी, ठीक है, और आपको टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि 3 सेकेंड का जब समय हो जाएगा, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, यानी आपसे v का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, v का मान, यानी अंतिम वेग। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे u का मान, u कितना दिया गया है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों दिया गया है, क्योंकि पहले ट्रॉली रुकी थी, जब ट्रॉली ऊपर थी वो रुकी थी, ठीक है, तो u का मान 0 था। एक्सेलरेशन जो है, त्वरण कितना है, 2 सेंटीमीटर प्रति, ये आपका 2 मीटर है, ठीक है, ये आपका 2 है, 2 मीटर, ठीक है, तो ये आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 2 है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान है, टी का मान कितना है, 3 सेकेंड। क्या निकालना है, वी, ठीक है, यू है, ए है, टी है, वी निकालना है। आप यहाँ पे जो गति के समीकरण है उनका उपयोग करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आपके पास जो इक्वेशंस है वो कौन कौन सी है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू। अब यहाँ पे आपसे v का मान पूछा है, ठीक है, सॉरी, हाँ, v का, आपसे यहाँ पे v का मान पूछा है, u है, a है, t है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इक्वेशन का यूज करिए, क्योंकि v आपके पास, v आपको निकालना है, u है आपके पास, a है, t है, तो जो पहला समीकरण है इसका उपयोग करके आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है v बराबर u प्लस ए टी, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, v निकालना है, u कितना है 0, a कितना है 2, t कितना है 3, यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, तो आप लिखेंगे द ट्रॉली will acquire speed ये तो आपका 2 था, t है आपका 3, ठीक है, 3 सेकेंड, तो ये आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान, ठीक है। तो आप लिखेंगे the speed, yeah, the velocity of the velocity acquired
by the trolley after 3 seconds will be 6 meter per second. ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्रॉली 3 सेकंड के बाद या 3 सेकंड तक 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक रेसिंग कार है, ठीक है, एक रेसिंग कार है, वो एक समान त्वरण से चल रही है और उसका जो त्वरण है वो कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? आपसे ये पूछा गया है कि जब ये शुरू होती है, यानी कार शुरू होती है, शुरू होने के 10 सेकेंड बाद तक या 10 सेकेंड तक ये कितनी दूरी तय करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कार शुरू होती, यानी u का मान क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। इसके साथ साथ आपको a का मान दिया गया है। ठीक है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t का मान आपको दिया गया है। आपको क्या निकालना है? s। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कार है, जो आपकी ये रेसिंग कार है, क्या कहा गया है? शुरू होने से 10 सेकेंड तक, तो यानी u का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि शुरू होने के 10 सेकेंड बाद ये कितनी दूरी तय कर, यानी 10 सेकेंड तक कितनी दूरी तय कर ली, यानी u क्या कहा गया है? 0, क्योंकि क्या है? पहले गाड़ी रुकी है, पहले कार रुकी है। देन t आपको दिया है 10 सेकेंड। इसके बाद आपको एक्सेलरेशन a दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है, जो 3 इक्वेशन है मोशन की, गति के 3 समीकरण ये है। आपको s निकालना है, तो s निकालने के लिए आपके पास u होना चाहिए, t होना चाहिए और a होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास u है, t है, a है, यानी जो सेकंड समीकरण है, यानी दूसरा समीकरण है, उसका उपयोग करेंगे। तो आपका दूसरा समीकरण है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u 0 है, a कितना है? 4, t कितना है? 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा s बराबर 0 प्लस हाफ 4 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये आ गया s बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो s का मान कितना आ गया है आपका? 200 मीटर। यानी जो आपकी गाड़ी है या जो आपकी रेसिंग कार है, आप लिखेंगे रेसिंग कार दस सेकेंड तक 200 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या कहा गया है कि एक पत्थर है,
ठीक है, एक पत्थर है उसे ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है, और उसका जो वेग है, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी यानी वेग है वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, अब आपसे कहा गया है, अब आपसे क्या कहा गया है कि अगर जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है पत्थर का, ठीक है, पत्थर का जो त्वरण है इस गति में वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और किधर की तरफ है, नीचे की ओर। क्या कहा गया है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब आपसे पूछा गया है कि जो ये स्टोन है, जो ये पत्थर है, ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठीक है, और इसे कितना समय लगेगा उस ऊंचाई तक पहुंचने में। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहा गया है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसे ऊपर की ओर फेंका, यहां से आपने पत्थर ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। अब किस वेलोसिटी से फेंका, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग u, ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से फेंका, 5 मीटर प्रति सेकंड की। अब ये जब जाता है ऊपर की ओर, ये गति कर रहा है, पत्थर ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो जो पत्थर है उस पे जो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की, ठीक है, यानी गति तो ऊपर की ओर है लेकिन त्वरण किधर की साइड है, नीचे की ओर, ठीक है, यानी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस में होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पत्थर है, पत्थर किधर फेंका गया, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका गया, और जो इसका त्वरण है वो किधर की साइड लग रहा है, नीचे की ओर, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसलिए आपका ए माइनस में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये कितनी हाइट अटेन करेगा, यानी आपसे एस का मान पूछा गया है और टाइम भी आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, फिर इसने एक हाइट अटेन करी, यानी एक ऊंचाई तक पहुंचा। तो जब ये ऊंचाई तक पहुंचा है तो यानी इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका गया है, ऊपर पहुंचने के बाद वो रुकेगा, ठीक है, रुकेगा पत्थर, तो रुकेगा यानी v का मान आपका 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग जिस वेग से आपने फेंका है। त्वरण नीचे की ओर है इसलिए नेगेटिव हो जाए। क्या आपको इतना समझ में आया है, अगर आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी विज्ञा सेन, आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है कि u 5 क्यों होगा, v 0 क्यों होगा, a -10 क्यों होगा, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, हाथ खड़ा कीजिए। अगर समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। विज्ञा सेन, ठीक है बेटा, आप लोग ठीक तरीके से बैठिए। जो सामने जो यहाँ पे बॉयज बैठे हुए हैं ना, लड़के बैठे हुए हैं, आप प्लीज ढंग से बैठिए। आप लोग बिल्कुल तमीज से नहीं बैठे थे, ढंग से बैठिए आप लोग। जीआईसी भुजन, बेटा आपको समझ में आया कि हमारा v क्यों 0 हुआ, u हमारा 5 क्यों है, एक्सेलरेशन जो है आपका माइनस में क्यों है? अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी भुजन,
जीआईसी भुजन आपको समझ में आया है? अगर आ गया है बेटा तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एस और टी का मान निकाल। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, वी हमारे पास है 0, ए हमारे पास है -10, ठीक है, और यू कितना है हमारा 5। एस निकालना है, टी निकालना है। आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, यानी जो आपकी गति की समीकरण है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो तीन समीकरण है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे आप कहते हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके आपको एस और टी का मान निकाल। तो यहाँ पे आपके पास v है, a है और u है, तो आप t का मान पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम पहले समीकरण का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0 है, ठीक है, u कितना है 5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10, ठीक है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये मोशन की जो डायरेक्शन है, गति की जो दिशा है, ठीक है, उसके विपरीत यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है त्वरण में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन होगा -10, टी आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -10 टी इक्वल्स टू -5, यानी टी इक्वल्स टू -5 बाय -10, यानी 0.5। ठीक है, ठीक है, तो आपका जाएगा 0.5 सेकेंड, ये आपका टाइम आ गया है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एस, एस का मान निकालना है। तो एस का मान अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम तीसरी इक्वेशन का यूज करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a कितना है -10, s आपको निकालना है, v आपका 0 है और u कितना है आपका 5। ठीक है, तो -20 s बराबर -25। तो ये आ जाएगा आपका s बराबर -25, मतलब -25 अपॉन -20। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका जो एस की वैल्यू आ जाएगी वो 1.25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एस आ जाएगा, यानी ये जो है इस हाइट को वो अटेन करे। ठीक है, तो अब लिखेंगे ये आपका एस आ गया, ठीक है, और ये आपका टी आ गया। इस तरीके से आपको निकाल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। बिकिया सेन, जैसी बिकिया सेन, जैसी भुजन, बेटा आपको समझ में आया है कि टी का मान और एस का मान कैसे निकला है? हाथ खड़ा कीजिए अगर आ गया है समझ में। जीआईसी भुजन,
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। हम बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, 3 है ना इक्वेशन मोशन की, इनका यूज करके हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। ये जो है आपका जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें आपका इन इक्वेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम इसके माध्यम से एस और टी की वैल्यू निकाल, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति की जब हम बात करते हैं, अभी तक हमने जो है स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी, यानी सरल रेखीय गति। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारी गति थी वो एक ही दिशा में थी, जो कि सीधी दिशा। अब क्या होता है, बेसिकली अगर हम किसी आयताकार पथ यानी रेक्टेंगुलर पाथ में अगर हम मूव करते हैं, उसमें हम गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो रेक्टेंगल होता है उसकी कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती है और 4 कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम किसी आयताकार पथ में चल रहे हैं तो हमारी जो दिशा में बदलाव आ रहा है वो 4 बार आ रहा है, 4 कोनों में, ए बी सी डी। इसके बाद अगर हम षटकोणीय पथ की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या बात करें, षटकोणीय पथ की बात करें, हेक्सागोनल पाथ की बात करें, तो हेक्सागोनल पाथ में क्या होता है, आपके कितने कोने हैं, यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं आपके, 6 कॉर्नर्स हैं। अब ये जो 6 कॉर्नर है ए बी सी डी ई एफ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कॉर्नर है, तो हमारी जो डायरेक्शन है उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो इन 6 कॉर्नर्स में, 6 कॉर्नर्स में, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आयताकार या रेक्टेंगुलर पाथ की बात करें तो रेक्टेंगुलर पाथ में जो हमारी डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे वो 4 टाइम्स आएंगे, यानी 4 बार। हेक्सागोनल में यानी हेक्सागोनल पाथ या षटकोणीय पथ में आपके जो चेंजेस आएंगे डायरेक्शन में वो 6 टाइम्स आएंगे, 6 बार आएंगे, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरीके से अगर हम अष्टकोणीय पथ यानी ऑक्टागोनल पाथ की बात करें तो ऑक्टागोनल पाथ की कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, कॉर्नर्स भी कितने हैं, 8 हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन में बदलाव आएगा, जो दिशा में बदलाव आएगा वो आप देख सकते हैं 8 बार आए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे आपके डायरेक्शन में यानी दिशा में बदलाव आए। अब अगर हम वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर पाथ की बात करें, ठीक है, आपके पास सर्कुलर पाथ है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सर्कुलर पाथ कैसा होता है, बिल्कुल राउंड होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन में चेंज आता है वो हर एक पॉइंट में आता है, ठीक है, जो डायरेक्शन में या दिशा में जो बदलाव आता है वो हर एक पॉइंट में आता है। और फिगर्स के अकॉर्डिंग जैसे कॉर्नर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर में ही आपके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करें सर्कुलर पाथ की, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में यानी सर्कुलर पाथ में किसी भी बिंदु पे आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करते हैं, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बना देते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल जाती है, इस बिंदु पर जो है दिशा पता चल जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक बिंदु थोड़ा आगे ले तो यहाँ पे आप जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हर एक बिंदु पे क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, ठीक है, हर एक पाथ में डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। लेकिन जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी थी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या कह रहे थे कि जब भी कोई वस्तु किसी सीधे पथ पे चलती है, किसी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, सीधे पथ पे चलती है, सरल रेखीय गति में चलती है, तो उसकी दिशा में बदलाव नहीं आता। लेकिन वृत्तीय पथ एक ऐसा पथ है जिसके हर एक बिंदु पर या हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, दिशा में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर आप किसी भी पत्थर को लेते हैं, किसी धागे में बांध देते हैं और उसे गोल गोल घुमा, ठीक है, गोल गोल घुमाते हैं, सर्कुलर पाथ में आप उसे घुमाते हैं,
तो क्या होता है, अगर आप किसी भी मोमेंट में उसे छोड़ दो तो आप देखते हैं, आप जैसे ही छोड़ते हैं तो वो सीधा इस तरीके से यानी टेंजेंट की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और हर एक पॉइंट में आप देखेंगे तो इसकी दिशा अलग अलग है। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जो आपका सर्कुलर पाथ होता है उसमें हर एक बिंदु पे क्या होता है, दिशा में बदलाव आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो चैप्टर है मोशन, इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने सर्कुलर मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है वो नॉर्मल जो आपके स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, या अगर आप किसी रेक्टेंगुलर पाथ यानी आयताकार पथ पे चलते हैं, या किसी जो है षटकोणीय पथ यानी हेक्सागोनल पाथ में चलते हैं, या अष्टकोणीय पथ में चलते हैं, तो जो आपका सर्कुलर मोशन है इन सब से किस तरीके से डिफरेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और साथ ही साथ जो आपके इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।